जो हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉडी इन एयर। जब एक बॉडी एयर में मूव करता है तो देखिए शुरू शुरू में बॉडी का जो बॉडी पे शुरू शुरू में इनिशियली weight of the body acts downward and air resistance force is zero. Air resistance force is zero शुरू में। यानी अगर मैं ये बॉडी लूँ, ये बॉडी है, सपोज पॉइंट बी बॉडी है, ठीक है, तो इसका सिर्फ वेट डाउनवर्ड में 4 लाइंस का स्केल ले रहा हूँ, 1 to 3 लाइन का वेट डाउन होगा 0, और इसमें जो है एयर रेजिस्टेंस 0 है। इसमें शुरू में एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स में होगी, एक्सीलरेशन जी को डाउनवर्ड में जी की होगी, डाउनवर्ड में एक्सीलरेशन जी के इक्वल होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। अच्छा, अब इस पर नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स शुरू में वेट के इक्वल लगेगा। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ा सा बॉडी जब मूव करे आफ्टर सम टाइम, अब देखिए अगर ये बॉडी है हमारा, वेट वही होगा, मैं 3 लाइन का वेट दे रहा हूँ, ये 3 लाइन का वेट वही होगा। एयर रेजिस्टेंस ये बॉडी भी है, एयर रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा। अब एक्सीलरेशन जो होगी, अगर ये A1 एक्सीलरेशन सपोज A1 है, अब एक्सीलरेशन यकीनन G से कम होगी। सपोज ये A1 है, ये A2 है, A2 एक्सीलरेशन G से कम होगी और होगी डाउनवर्ड। और ये जो F नेट फोर्स होगा, F नेट, ठीक है, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा अभी भी, ठीक है, होगा ये वेट होगा, वेट के इक्वल और डाउनवर्ड होगा। F नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, लेकिन थोड़ा सा पहले के मुकाबले, अगर ये F नेट 1 है, ये F नेट सपोज 2 है, तो F नेट 2 जो है नेट फोर्स F नेट 2 वो थोड़ा सा यानी छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा F नेट 1 से। अगर नेट फोर्स में इधर 3 लाइन का दे दो, सपोज ये 3 लाइन का फोर्स है F नॉट, इसमें F नेट वही वेट के बराबर होगा डाउनवर्ड। तो इसमें F नेट जो है ना, F नेट सपोज 3 लाइन के बजाय सपोज मैं कह रहा हूँ ये 2 लाइन का हो जाएगा F नेट, इस तरीके से। तो आप ये देखें कि आफ्टर सम टाइम, अच्छा अगर और टाइम ज़्यादा गुजरेगा, जैसे जैसे और टाइम गुजरेगा, मिसाल के तौर पर और टाइम गुजरेगा, तो और जो है ना एयर रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ता जाएगा, बॉडी अभी भी नीचे मूव करेगा, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम हमारा ये जो है देखें, ये वेट वही 3 लाइन्स का होगा वेट। अब ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स सपोज ये 2 लाइन्स का हो जाएगा। इसमें जो एक्सीलरेशन आएगी A3, वो A2 से भी कम, यानी एक्सीलरेशन कम होती जाएगी, डाउनवर्ड में डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, और होगी अभी भी डाउनवर्ड। और ये F नेट 3 जो आएगा, नेट फोर्स 3, F नेट 3 जो आएगा वो F नेट 2 से भी कम आएगा, कम होता जाएगा नेट फोर्स, जारी बात है। तो अगर ये नेट फोर्स हमारा 2 लाइन्स पे था, तो अभी नेट फोर्स ये हमारा 1 लाइन के होगा डाउनवर्ड में, अभी भी एक लाइन में। मैं एक्चुअली उनको स्केल, एग्जैक्ट स्केल तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्केल पे ये इस तरीके से समझा सकूँ। अच्छा, अब ये स्टेज रहेगी कि बॉडी जो है बेसिकली अब आफ्टर सम टाइम, यानी बेसिकली इसमें जो हो रहा है, बॉडी इज मूविंग अंडर डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन हो रही है। तो अब उसके बाद जो है यानी आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद ये क्या हो जाएगा कि बॉडी का जो वेट है, ये बॉडी अगर बॉडी का वेट अगर ये 3 लाइन्स का था, बॉडी का वेट 3 लाइन्स का था, तो ये जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है ये भी 3 लाइन का हो जाएगा ऊपर की तरफ। यानी इसका मकसद ये है कि अब ये दोनों फोर्सेस हो जाएंगे इक्वल। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो अब एक्सीलरेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो एक्सीलरेशन के बाद
इस पर नेट फोर्स भी जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल। अब जो है ना हम कहेंगे एंड बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। अगर मुझे टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़े तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ दैट कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज़ दैट कांस्टेंट वेलोसिटी which body attains if resistive force becomes equal to weight of the body, resistive force equal to weight of the body and no net force acts on the body. तो यही कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है, जिसको वी टी से टर्मिनल वेलोसिटी से शो करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी वी टी। तो अब बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब इसमें जो है कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव डाउनवर्ड ही करेगा। अब देखिए इसमें मैं मुख्तलिफ ग्राफ अगर निकालूँ, ये मैं दो लाइन्स निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें कभी एग्जामिनर अपवर्ड पॉजिटिव करता है, कभी डाउनवर्ड पॉजिटिव करता है। तो देखिए कि अगर ये मैं निकालूंगा कि इसमें मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड इज पॉजिटिव, और इसमें मैं डाउनवर्ड इज पॉजिटिव ले रहा हूँ। देखिए जब अपवर्ड पॉजिटिव, पहले मैं वेट का ग्राफ निकालूंगा, वेट का। देखिए बेसिकली ये वेट का ग्राफ मैं इस तरीके से निकालूंगा, ये टाइम एक्सिस, सपोज ये वेट है। T1 वो टाइमिंग है जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी ले लेता है, मैं वो T1 हमेशा या T शो करूंगा टर्मिनल वेलोसिटी, और T2 वो है जब बॉडी हिट करता है अर्थ ग्राउंड को। तो वेट जब अपवर्ड पॉजिटिव है तो अगर ये वेट तो हमेशा डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड ऐड करता है। आप देखें वेट हमेशा डाउनवर्ड ऐड करेगा। ये इधर भी मैं दिखाऊंगा, ए वेट जो एक्टिंग करता है डाउनवर्ड, तो ये नेगेटिव है, सारी बात है। अब अगर अपवर्ड पॉजिटिव ले लूँगा तो ये वेट जो है सपोज ये इक्वल है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। एक मिनट में थोड़ा सा इसको दोबारा कर रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा करके पेश कर रहा हूँ। ये देखिए कि ये टी है, ये वेट, ये नेगेटिव में आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये वो टाइम है T2 जब बॉडी लैंड करेगा ग्राउंड पे, और ये वो टाइम है T1। ये सब में सेम होगा। मैं क्योंकि ऐसे ही ड्राइंग कर रहा हूँ तो इक्वल हो ना हो, लेकिन अगर आप करेंगे तो ये T1 और T2 हर ग्राफ में ये आपको सेम रखने पड़ेंगे। ये T1 T2 ये माइनस वेट होगा, यानी आपने देखा कि वेट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। और अगर डाउनवर्ड इज पॉजिटिव हो तो वेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो एक डाउनवर्ड कर रहा है। तो ये हमारा सपोज टाइम ग्राफ है, टाइम एक्स ये वेट है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इससे। और ये T1 ये डिस्टेंस T1 और ये मैं अंदाज़न एक रख रहा हूँ, ठीक है। और ये T2 भी मुझे वही रखना पड़ेगा कि यानी आपका ये जो है सपोज T1 और ये T2 आपको सेम रखना पड़ेगा, ये वेट। उसके बाद अगर मुझे एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ निकालने के लिए कहा जाए कि एयर रेजिस्टेंस फोर्सेस पे कितना है, ठीक है, तो सारी पहले मैं ये लाइन नहीं लेता। एयर रेजिस्टेंस फोर्स कितना है, अगर मुझे एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ निकालना पड़े तो कैसे निकालूंगा एयर रेजिस्टेंस का फोर्स। बेसिकली एयर रेजिस्टेंस फोर्स इनिशियली ज़ीरो है और बाद में एयर रेजिस्टेंस फोर्स अपवर्ड में डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। देखिए आप पहले अपवर्ड निकालें, अपवर्ड डायरेक्शन का मकसद है कि वो अगर अपवर्ड में लूँगा तो वो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड लूँगा तो नेगेटिव होगा। अपवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया है और ये है भी अपवर्ड,
तो आप इसको करेंगे, मिसाल के तौर पर आप स्केच करेंगे ये लाइन, ये टाइम एक्सिस है, तो ये है एयर रेजिस्टेंस फोर्स या रेजिस्टर फोर्स, रेजिस्टर फोर्स। अब देखिए रेजिस्टर फोर्स शुरू में ज़ीरो है और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, ज़ीरो है, ये T1 पे जब हमारी टर्मिनल वेलोसिटी लेगा T1 पे, ठीक है ना, ये ऐसे एक्सपोनेंशियल ज़ीरो, फिर T1 पे ये बेसिकली T1 के बाद ये वेट के इक्वल हो जाएगा, और जब हमारी लैंड करेगा T2 में तो ये ग्राफ होगा। यानी आप देखें इनिशियली रेस्ट फोर्स ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, और ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है, फेट के इक्वल आ जाएगा टाइम T1 में, और T1 से लेके T2 तक वही रेस्ट फोर्स वेट के बराबर रहेगा। अगर यही मिसाल के तौर पर अगर हमारा ये लाइन है टाइम एक्सिस की, ये टाइम एक्सिस है, और ये हमारा रेजिस्टर फोर्स है। एक तो ये है कि ये ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, या अब दूसरा ये समझ लें क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव हमने पॉजिटिव लिया और रेजिस्टेंस अपवर्ड है तो यकीनन नेगेटिव होगा, ये ज़ीरो होगा शुरू में ज़ीरो, और ये एक्सपोनेंशियली बेसिकली मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करेगा, वैसे डिक्रीज करेगा इसमें क्योंकि वो नेगेटिव है, और ये माइनस वेट के बराबर हो जाएगा ये T1 पे, ये T1 वो टाइम है जब हमारी टर्मिनल वेलोसिटी लेते, उसके बाद ये वेट के इक्वल आता है T1 T2। देखिए हर ग्राफ में ये T1 जितना इधर इतना होना चाहिए, मुझे शायद ऐसे रख ना पा रहा हूँ, इसमें शायद मैंने नहीं रख पाया, लेकिन आपको ये सेम रखना पड़ेगा। यानी मेरे में तो आप ये समझ लें कि ये जो मैंने T1 रखा हुआ ये शायद मुझे छोटा सा लग रहा है, लेकिन आप इसको इक्वल रखेंगे, T1 T2 हमेशा ये इक्वल इनका इंटरवल होगा। तो अभी अगर मैंने ये मिसाल के तौर पर ये हो जाएगा मेरा एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ। अगर मैं अभी नेट फोर्स का ग्राफ निकालूं तो नेट फोर्स हमेशा देखें, नेट फोर्स जो होता है वो डाउनवर्ड इसका बेसिकली मैं क्योंकि वो ढक चुका तो मैं अगर दूसरा टेबल का ऐसा बना लूँ, सर ये थोड़ी सी लकीर मैं दोबारा बना रहा हूँ। दूसरे जो जितने भी ग्राफ है ये अपवर्ड, इसको पॉजिटिव लूँगा, इसमें अपवर्ड पॉजिटिव है और इसमें ये डाउनवर्ड पॉजिटिव है। अब मैं नेट फोर्स निकालूंगा, नेट फोर्स आप देखेंगे बेसिकली डायरेक्टेड डाउनवर्ड से, मैं इधर डायरेक्ट डाउनवर्ड शो करूंगा, यानी इसका मकसद है कि अपवर्ड अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, तो मुझे नेट फोर्स नेगेटिव शो करना पड़ेगा। ये टाइम एक्सिस है, अगर इसके मैं थोड़ा सा लाल पेन से करूं तो थोड़ा सा ग्राफ मेरा क्लियर हो जाएगा इसमें दिखाने के लिए। इसको रेट इसी रेट ले रहा हूँ कि थोड़ा सा इधर मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। इसको नेट फोर्स है ये, क्योंकि एक्सरसाइज हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो अब देखिए शुरू में ये अपवर्ड जो है पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स का ग्राफ नेट फोर्स डाउन रेट कर रहा है, शुरू में ज़ीरो है और फिर ये वेट के इक्वल हो जाता है, यानी शुरू में जो है ना ज़ीरो है, नहीं शुरू में तो नेट फोर्स वेट के बराबर है, शुरू में नेट फोर्स जो है वेट के बराबर है। ये देखिए वेट, लेकिन नेट फोर्स कम होता जा रहा है, एक मिनट, शुरू में थोड़ी देर के लिए नेट फोर्स होगा, ये थोड़ी देर के लिए यानी वेट के बराबर होगा, उसके बाद ये जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नेट फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ऐसे बेसिकली इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, T1 पे ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा जब टर्मिनल रास लेगा, उसके बाद ये T2 पर ये नेट फोर्स ये ज़ीरो ही रहेगा इस लाइन पे T2। ये आपने T1 और T2 उतना ही लेना है जितना उसमें है, लेकिन इधर में से थोड़ा सा वो हो नहीं पा रहा है इस तरह, तो आप यानी वो इतना ही लेंगे। अब देखिए इधर जो है अगर पॉजिटिव ले लूँ मैं, T नेट फोर्स,
इसको भी मैं रेड पेन ले रहा हूँ क्योंकि वो एक्सेस में जाएगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा, शुरू में ग्राफ जो है नेट फोर्स थोड़ा सा वेट के बराबर होगा क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ, वेट के बराबर होगा। उसके बाद ये ग्राफ जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और ये जो है T1 पे बिल्कुल नेट फोर्स जो है 0 हो जाएगा। उसके बाद जब तक ये बॉडी लैंड करता है ग्राउंड पे तब तक जो है ना नेट फोर्स 0 होगा। शुरू में आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर जो है ना ये पार्ट नहीं दिखाते या ये पार्ट नहीं दिखाते, तो इस सूरत में आप डायरेक्ट ले सकते हैं, यानी इधर से। कभी कभी एग्जामिनर्स इसको इस तरीके से दिखाते हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको जो एग्जामिनर्स दिखाते हैं। कभी कभी MCQ से पूछते हैं और डू नॉट केयर कि वो कभी कभी इस तरह दिखा देते हैं सिंपल, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक चलेगा। ये नेट फोर्स है। शुरुआत ही इधर से करते हैं, ये करके ऐसे, यानी इधर से 0 दिखाते हैं ऐसे, और ये इधर पार्ट, ये T1, ये T2, ये माइनस वेट के बराबर, और इसमें भी इस तरह दिखाते हैं। लेकिन उस सूरत ये दिखाना चाहिए है थोड़े टाइम के लिए ये, लेकिन कांस्टेंट वेट है ज़रूर। तो ये नेट फोर्स। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में। एक बात जहन में रखें कि फिज़िक्स में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा वही होता है जो नेट फोर्स का ग्राफ हो, इसी शेप का बनेगा, बिल्कुल इसी शेप का बनेगा। देखिए बिल्कुल ये है हमारा नेट फोर्स का ग्राफ, एक्सीलरेशन का ग्राफ उसी शेप, टाइम एक्सीलरेशन, बिल्कुल वही ग्राफ बनेगा, एग्जैक्ट शेप वही होगी। देखिए मैं वही ग्राफ बना रहा हूँ। क्योंकि ये डाउनवर्ड, मैंने ये डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है, ये डाउनवर्ड पॉजिटिव है, और एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है, तो ये पॉजिटिव आएगी शुरू में। ये इक्वल टू सपोज G है, ये इधर ऐसे आ रही है, शुरू में तो इक्वल टू G होगी, G के इक्वल। उसके बाद ये जो है ना कम होना शुरू हो जाएगी, और T1 पे बिल्कुल कम 0 हो गई, और उसके बाद ये जो है ये पार्ट ऑफ ग्राफ है। अगर मैं रेड पेन से शो करता, इसको रेड पेन से इस तरह कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसको हटा दूँ, रेड पेन से अगर मैं शो करूँ तो ये देखिए थोड़ा सा G का टच दिया, उसके बाद ये जो है ये 0 आ गई, और उसके बाद ये 0 इस तरह, T2 पे 0, T1 0। शुरू में ये कभी कभी नहीं दिखाते तो ठीक है। अच्छा, ये है हमारा डाउनवर्ड पॉजिटिव। आप देखिए इसमें ये अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव तो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। उसके बाद अगर मैं यही ग्राफ इधर शो करूं, T और ये एक्सीलरेशन, मैं रेड पेन लूंगा क्योंकि उसी एक्सिस में जा रहा है, तो फिर मसले होंगे। शुरू में -G के बराबर होगा। ये तब है जब ये इसमें अपवर्ड पॉजिटिव लिया गया है, -G के बराबर, और ये जो है एक्सपोनेंशियली बेसिकली इसमें तो इंक्रीज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। ये T1 है और ये T2 इधर तक है, T2। हर हालत में ये T1 और T1 हर ग्राफ में ये T1 का डिस्टेंस T2 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मेरे से शायद इधर ड्राइंग में हाथ से ऐसे कर रहा हूँ बगैर मेजरमेंट के, लेकिन आप जब करेंगे उससे मेजरमेंट से करेंगे तो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम वेलोसिटी का ग्राफ अगर मैं चला चाहूँ कि वेलोसिटी किस तरीके से है बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी, तो मिसाल के तौर पर इसमें जो है मुझे वेलोसिटी का ग्राफ होगा। अब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो जाहिर बात है अगर डाउनवर्ड में करूँगा तो देखिए वेलोसिटी का ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। ये टाइम, वेलोसिटी शुरू में बिल्कुल ये 0, शुरू में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, फिर ये डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन इधर। ये वो टाइमिंग है जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी ले लेगा। ये T1 है, ये T1 सब में एक जितना ये होना चाहिए T1, और उसके बाद उसी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी हिट करेगा, ये T2 उसी वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड पे। आप देखें इसका जो है ना
इधर एक्स ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, यानी डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, इधर ग्रेडियंट बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो एक्सेलेरेशन। अच्छा, अगर इसी ग्राफ को मैं इधर नेगेटिव में करूं, ये टाइम, ये वेलोसिटी, तो आप देखिए कि इसमें शुरू में तो आपका ये ज़ीरो वेलोसिटी होगी, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए शुरू में, स्ट्रेट लाइन जाके फिर ऐसे जाएगा, ये T1 और ये T2 और ये यकीनन हमारी ये जो वेलोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी VT। तो इस तरीके से ये हमारे सारे ग्राफ हो गए। आप कोई भी ग्राफ इसमें आप देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, मेरे पास तो सारे इधर हैं। देखिए शुरू में एक दफ़ा फिर मैं ये ग्राफ समझाता हूँ आपको। देखिए वेट तो वही रहता है कांस्टेंट, जब वेट कांस्टेंट रहता है यानी वेट कांस्टेंट है, तो आप ये देखें ये और अपवर्ड पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा, ये ग्राफ आपका इस तरीके से रहेगा। इसका बिल्कुल आप रिफ्लेक्ट कर दें इसमें, तो डाउनवर्ड जब पॉजिटिव है। फिर ये रेजिस्टिव फोर्स शुरू में ज़ीरो है, एक्सपोनेंशियली जो है इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ T1 में, उसके और वेट के इक्वल हो जाएगी इसमें इसका रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, उसके बाद आपका जो ग्राफ है नेट रेजिस्टिव फोर्स, नेट फोर्स शुरू में वेट के बराबर है, थोड़ा सा वेट के बराबर दिया, फिर डिक्रीज होके यानी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया, फिर ये T1 से ज़ीरो होगा, और इसमें ये वेट के बराबर थोड़ा सा दिखा है, और T1 में जाके ज़ीरो नेट फोर्स हुआ, और उस पर नेट फोर्स और एक्सेलेरेशन का ग्राफ बिल्कुल सेम होता है। अगर आप इधर ही काट के इसको नेट फोर्स को मिसाल एक्सेलेरेशन दे दें तब भी ठीक है, यानी समझने के लिए ये वही एक्सेलेरेशन का ग्राफ होगा, मैंने इधर निकाला है, नेट फोर्स का एक्सेलेरेशन का ग्राफ सेम होगा बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी में शुरू में इसका ग्रेडियंट g के बराबर होगा। अगर ये शुरू में देखें इसका ग्रेडियंट g है, क्योंकि शुरू में एक्सेलेरेशन g है, उसके बाद ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, और ये इसके बाद ग्रेडियंट जीरो हो गया, यानी डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसमें इसका ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अब बात ये है कि एक बॉडी अगर पैराशूटिस्ट है तो उसका ग्राफ कैसे होना चाहिए, यानी मैं सब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रहा हूँ। velocity time graph of a body, velocity time graph of a parachutist में कह दो, बॉडी क्यों कहूँ, ऑफ अ पैराशूटिस्ट। जब एक पैराशूट देखें, पैराशूटिस्ट जब जंप करता है किसी प्लेन से या किसी से, तो उसके दो चीज़ें जहन में होती हैं। एक तो ये होता है कि क्योंकि वो उल्टा बेसिकली आ रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस जल्द कवर करे, उसके बाद जब वो हिट करे ग्राउंड पे तो उसकी वेलोसिटी कम से कम हो। तो बेसिकली ये दो दफ़ा टर्मिनल वेलोसिटी लेता है, एक दफ़ा जब पैराशूट ओपन नहीं होता और दूसरी दफ़ा जब पैराशूट ओपन होता है। मैं इसमें डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके कर रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादातर डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके करेंगे तो वेलोसिटी, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन इजी रहेगा समझाना। अगर एग्जाम्पल अपवर्ड पॉजिटिव लेके करे तो आप इसका उल्टा ग्राफ का कर दिए, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके कर रहा हूँ ग्राफ, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। शुरू में एक्सेलेरेशन, इसकी भी एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू g होगा, यानी शुरू में तो जिस तरीके से होता है ये ग्राफ है, शुरू में एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू g, और ये इसके बाद ये इधर पहली टर्म में वेलोसिटी ले लेता है। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं और दिखाता हूँ। ये वेलोसिटी है, अब शुरू में ये ऐसे जाएगा और ऐसे, ये इधर जो है ना ये फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी है VT1, ये T1 है। T1 वो टाइम है, यानी T1 वो टाइम है जब फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी लेता है, ये बहुत ह्यूज टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। देखें ये इधर आके ज़्यादा डिस्टेंस तय किया, इधर इस T2 पे पैराशूट ओपन होगा, T2 पे पैराशूट ओपन,
जब ये T2 पे पैराशूट ओपन होगा तो एकदम से थोड़ा सा इसमें चेंज आता है, किंक आता है ऐसे, लेकिन वो दिखाते नहीं है, टाइम बता जाएगा और वेलोसिटी इसकी कम होके ये जो है ये दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी और इसी टर्मिनल वेलोसिटी से आगे जाके ये T3 है, सपोज T3 पे जो है ना उसी टर्मिनल वेलोसिटी से बॉडी लैंड्स with terminal velocity VT2। कभी कभी एग्जाम्स पूछते हैं कि ये एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, ये पूरा एरिया अंडर द ग्राफ, ये पूरा एरिया अंडर द ग्राफ होता है यानी हाइट बाय विच दी पैराशूट है स्टेबल्ड। इसमें देखिए दो टर्मिनल वेलोसिटी है, एक तो ये है VT1, ये VT1, ये बहुत हाई वेलोसिटी है VT1 यानी टर्मिनल वेलोसिटी ये T1 टाइम में लेता है, ये पैराशूट ओपन नहीं है और ये बॉडी नीचे आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेता है इससे। फिर अभी जब ग्राउंड के करीब आने लगता है तो ये पैराशूट T2 पे पैराशूट ओपन होता है, T2 पे इस जगह पे पैराशूट ओपन, तो उसके बाद ये कम वेलोसिटी पे जाता है और ये हिट करता है। फॉर एग्जांपल अभी दो चीज़ें इस पर डिस्कस करता हूँ। पैराशूट अगर ओपन ना करे तो बॉडी इस वेलोसिटी से हिट करेगा तो ज़िंदा बचने का चांस नहीं है, या फिर अगर पैराशूट पहले से इधर से ही ओपन हो जाए, इधर से ओपन अगर हो गया तो ये बहुत ये कम टर्मिनल वेलोसिटी ले लेगा, यही टर्मिनल वेलोसिटी ले लेगा ये वाली, और इधर चलेगा। इट विल टेकन वेरी वेरी लॉन्ग टाइम जब तक बंदा पूरा बेहोश हो जाएगा। तो दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले बहुत ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी लेता है, हाई वैल्यू जिसके साथ ट्रेवल करता है वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद कम टर्मिनल वेलोसिटी लेता है तो वो हो जाता है। अच्छा, अब में दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है A और B, एक और चीज़ मैं इसमें दे रहा हूँ, एक बॉडी है, बॉडी A है, इसका मास है M है, और ये जो है ना हैवियर बॉडी है, हैवियर है, और बॉडी B है जिसका मास MB है, वो थोड़ा सा लाइटर बॉडी है। दोनों को एयर रेजिस्टेंस में एक साथ, ये ग्राउंड की हाइट है, ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है, इधर से एक साथ दोनों को गिराया जा रहा है, ये बॉडी A और ये बॉडी B। दोनों का ग्राफ कैसे होगा, एयर रेजिस्टेंस का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, और पहले बॉडी कौन सा हिट करेगा, किस बॉडी के बचने के चांसेस हैं। लेट अस सी कि हम इसको कैसे देते हैं। मैं सपोज ये जो बॉडी A है, इसको बॉडी A को मैं रेड से लूँगा, और जो बॉडी B है इसको मैं ब्लैक से ही लेता हूँ, चलो, या एक कोई और कलर ले लेता हूँ, सपोज इसको मैं ग्रीन से लेता हूँ, इसको मैं इसे ले लिया, ठीक है, बॉडी B को। तो अगर मैं एक्सिस मिसाल के तो एक्सिस मेरे यही है, देखिए ये एक्सिस इधर मैं ड्रा कर रहा हूँ, T, ये वेलोसिटी, पहले बॉडी A का जो हैवियर बॉडी है, पहले मैं A बॉडी का ग्राफ निकालूं तो देखिए शुरू में तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन के बाद ये स्ट्रेट लाइन जाके ऐसे जाके ऐसे हिट करेगा, ऐसे, और ये इस तरीके से होगा। ये है T1A, ये है T2A, और ये है VTA। VTA क्या है? VTA है बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A। T1A है वो टाइम जब बॉडी A अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, बॉडी A अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, और T2A क्या है? T2A है जब बॉडी A लैंड्स ऑन ग्राउंड। अब मैं इसको दूसरे बॉडी का देखूंगा, ग्रीन लेके चल रहा हूँ, ग्रीन लेके देखिए शुरू में इसका यही होगा, इसका भी देखें ये होगा, ये फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी ले लेगा, ठीक है,
ये जो है बॉडी बी की ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ये होगा T1b। T1b वही है कि व्हेन बॉडी बी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब ये देखिए ये T1 है, ये टर्मिनल वेलोसिटी, ये बॉडी बी ने बहुत टर्मिनल वेलोसिटी कम ली हुई है, बॉडी बी ने बहुत टर्मिनल वेलोसिटी कम ली हुई है। आप देखें ये VTB। अच्छा, अब ये टर्मिनल वेलोसिटी कम ली है, लेकिन ये लैंड बहुत दूर से करेगा, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ, दोनों ग्राफ में से अब मेरे पास ग्राफ खत्म है, वरना आगे भी लेके जाऊं यकीनन ये होगा T2b, यानी व्हेन बॉडी लैंड्स, व्हेन बॉडी बी लैंड्स। एक्चुअली ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ये एरिया अंडर द ग्राफ, ये, और जो रेड वाला है एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया अंडर द ग्राफ, ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, क्योंकि हाइट सेम से दोनों गिर रहे हैं। अब इन 2-3 सवालों का जवाब ये है कि देखिए टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना, ए बॉडी जो है हेवियर बॉडी वो ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी लेगा, लाइटर बॉडी जो है कम टर्मिनल वेलोसिटी लेगा। लाइटर बॉडी पहले टर्मिनल वेलोसिटी लेगा और हेवियर बॉडी जो है ना बाद में टर्मिनल वेलोसिटी लेगा, लेकिन पहले जो लैंड करेगा वो हैवियर बॉडी करेगा, लाइटर बॉडी बहुत देर से लैंड करेगा एयर रेस्टर्स में। वैक्यूम में दोनों साथ करते हैं, वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं ओ लेवल्स में। तो इसमें आप देखें, लेकिन चांसेस सर्वाइवल के किसके ज़्यादा होंगे, हमेशा जो लाइटर बॉडी। आपने देखा होगा, ये कहा जाता है ये इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो तकरीबन जो है जब किसी हाइट से गिरते हैं तो उनमें से हमेशा इंसेक्ट्स के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना चीज़ें जो है मिसाल के तौर पर की जाती हैं। तो कुछ कबाइल ऐसे हैं, रिलीजियस कबाइल, जो एक छोटे बच्चों को मिसाल के ऊपर से फेंकते हैं, तो इस तरीके से उनका वो बच्चे जो उनका रीते रस्में हैं वो बच्चा हमेशा बच जाता है, क्योंकि वो बच्चे का टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी ले लेता है, तो वो उसके वो सर्वाइव कर जाता है। इस तरीके से हमेशा छोटी चीज़ें जब ऊपर हाइट से गिरती हैं तो वो हमेशा जो है ना उनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी बहुत थोड़ी सी टर्मिनल वेलोसिटी उनको होती है और वो जल्दी भी टर्मिनल वेलोसिटी ले लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इतना हाई नहीं होता कि वो बेहोश हो जाए कुछ हो जाए, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा एयर रेजिस्टेंस का लेक्चर था।